नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए आरजीआई पीटी अमेठी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी, ये जो कॉलेज है यूपी के अंदर अमेठी में सिचुएटेड है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप आरजीआई पीटी अमेठी से बीटेक करना चाह रहे हो तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर दो। ये अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है, किसी भी दूसरी काउंसलिंग से इसको मतलब नहीं है। क्या पूरा इसका कंप्लीट प्रोसेस है, आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितनी सीट है, क्या यहाँ पे पैकेज ऑफर होता है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई नो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली। ये ऑफिशियल पोर्टल है, आप जैसे ही डालोगे गूगल पे बीटेक फ्रॉम आरजीआई पीटी अमेठी, ये खुल के आएगा। यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख रहे हो, ये लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, क्लिक ऑन दैट। आपने ये क्लिक करा, आपके सामने ये इस तरीके का पूरा विंडो खुल के आएगा, एक इंटरफेस। इस पे अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करो, आपका बीटेक क्लिक हो जाएगा। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, देन आप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आ गए हो। एज पर द रिक्वायरमेंट जो जो चीजें यहाँ पूछी जा रही वो सारी डाल के रजिस्टर करो। आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, लिखो आरजीआई पीटी अमेठी में रजिस्ट्रेशन करना है, आपको हर एक चीज का गाइडेंस दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। चलो अब आप लोगों को बाकी सारी चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस बार आरजीआई पीटी अमेठी ने इंट्रोड्यूस करी है, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है आरजीआई पीटी अमेठी के लिए। इसमें क्या लिखा है, अ ट्रांसफॉर्मेटिव यूजी जर्नी आरजीआई पीटी जैस ईयर 1 to 3 और ईयर 4 ईआईबी बेंगलुरु। मतलब पहले 3 साल आप आरजीआई पीटी अमेठी में रहेंगे, इसके बाद जो लास्ट का ईयर है वो आप कहाँ जाएंगे, बेंगलुरु के कॉलेज में जाएंगे, जो इनका ही कैंपस है, किसी और का नहीं है। जो एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु है ईआईबी, ये आरजीआई पीटी का ही कैंपस है। यहाँ पे आपको लास्ट का ईयर पढ़ाया जाएगा। किन किन ब्रांचेस में पढ़ाया जाएगा, अगर आपको सीएससी मिलती है, सीएस एंड डी मिलती है, डिजाइन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेजर ईवी व्हीकल, ईवी टेक्नोलॉजी, अगर इन ब्रांचेस से आप आरजीआई पीटी अमेठी से बीटेक करते हो तो आपका लास्ट का जो ईयर है वो एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु में जाके कंप्लीट होगा। आपको बेंगलुरु में पढ़ने का मौका मिलेगा। बेंगलुरु जाने का एक क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इन्होंने खुद ये बात एडमिट करी है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 सेमेस्टर दीज स्टूडेंट्स विल परस्यू दियर फाइनल ईयर ऑफ स्टडी एट द एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, ए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ आरजीआई पीटी located in Bengaluru, Karnataka, to benefit from enhanced industry exposure and placement opportunities as the city has an excellent ecosystem for the above domains। भैया आरजीआई पीटी अमेठी गेम चेंजर साबित होगा, अभी देख लेना आप लोग। जैसे ही ये जो बेंगलुरु जो पढ़ने जाएंगे बच्चे और ये बैच जैसे ही पास आउट होगा तो इसका जो पैकेज है ना, उसके पैकेज और प्लेसमेंट एक शार्प जंप दिखेगा, क्योंकि इनको एक्सपोजर मिलेगा। बेंगलुरु में कंपनीज की कमी नहीं है और दुनिया भर की कंपनीज आती हैं, इनके लिए बहुत ही ज्यादा ये एक मूव जो है गेम चेंजर साबित होगा और बच्चों को इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। रीजन, आप बेंगलुरु के कॉलेजेस में ऐसे एडमिशन नहीं ले सकते हो, आपको इजी एडमिशन नहीं मिलेगा। बट आरजीआई पीटी अमेठी आपको ये एक मौका दे रहा है कि आप लास्ट का ईयर बेंगलुरु में कंप्लीट कर सकते हो। अब द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, आपको जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड होना चाहिए, ये इसकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड ही जाएंगे, अगर सीट वैकेंट रहेंगी तो जेई एडवांस्ड की क्वालिफाइड नहीं, या जो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल थे बच्चे और क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी जाएंगे इसमें आरजीआई पीटी अमेठी में, लेकिन प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड हैं। इसके साथ साथ आपके मार्क्स होने चाहिए, मस्ट हैव सिक्योर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 12। 60% एग्रीगेट होने चाहिए आपके क्लास 12 में। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से आते हो तो ये मार्क्स होने चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 55%। ये इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। इसमें देखो इन्होंने दिया है नीचे, जो मैंने आपको भी बताया कि कैंडिडेट एलिजिबल फॉर जेई एडवांस 2025 बट नॉट क्वालिफाइड।
आपको मौका मिलेगा तब जब सीट वैकेंट बचेंगी। अगर जेई एडवांस्ड कैंडिडेट से सीट वैकेंट बच जाती हैं तो जो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल थे बट क्वालिफाई नहीं कर पाए वो बच्चे भी यहाँ पे जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है ये, तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। जो रिजर्वेशन मिलता है उस रिजर्वेशन को आपको बेनिफिट दिया जाएगा। प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा? फर्स्ट प्रेफरेंस जेई एडवांस कैंडिडेट, सेकेंड प्रेफरेंस जेई मेन रैंक 2025। क्योंकि जैसे आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए बट आप एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सिंपल सी बात है फिर आप जेई मेन की कैटेगरी में ही आ गए। सीट मैट्रिक्स आपके सामने है, ये देखो ब्रांच वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन। केमिकल इंजीनियरिंग 60 सीट, केमिकल इंजीनियरिंग मेजर पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग 30 सीट, केमिकल इंजीनियरिंग मेजर रिन्यूएबल एनर्जी 30 सीट, सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड एनर्जी 60 सीट, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन एनर्जी डिजाइन इंजीनियरिंग 50 सीट। आगे दिखाता हूं अभी और आपको स्क्रॉल अप करके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 50, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजर ई व्हीकल टेक्नोलॉजी 50, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 60 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 30, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 60। अब देखो इसमें मैंने आपको ये ब्रांचेस डिनोट करी थी, जो ब्रांचेस आपको मिलेंगी तभी आप बेंगलुरु जा पाओगे। कौन कौन सी? सीएससी, सीएस एंड डी, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजर ईवी टेक्नोलॉजी। अगर इन ब्रांचेस से आप बीटेक करोगे आरजीआई पीटी अमेठी से तो ही आप लोग बेंगलुरु जा पाओगे, अदरवाइज आपको बेंगलुरु जाने का मौका नहीं मिलेगा। आरजीआई पीटी अमेठी से ही आपको बीटेक करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, 2 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जून 15 है। 15 जून तक ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी रजिस्ट्रेशन अमाउंट नीचे का है, बाकी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है ना ये मैं भी आपको फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा तो आप लोग ज्यादा इजी समझ पाओगे, जिससे कि आपको एक ये आइडिया लगेगा कि फ्लो चार्ट में किस तरीके से चीजें समझ में आती हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में ये देख रहा हूं कि आपको एप्लीकेशन फीस लिखी हुई दिखा दूं, ये लिखी है देखो। ये जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको ₹600 प्लस ₹108 टैक्सेस पे करना है रजिस्ट्रेशन फीस। और अगर आप अदर देन दीज SC ST PWD और फीमेल के अलावा कोई कैंडिडेट हो तो आपको ₹1200 प्लस ₹216 पे करना है एज अ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस। अभी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे कर दी, उसके बाद आपको अब मैं इसका स्थिति बताता हूं। जो फीस डिटेल है 15 तारीख तक ही लास्ट रजिस्ट्रेशन है। जो राउंड वाइज अभी काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको अभी काउंसलिंग के प्रोसेस में पूरा फ्लो चार्ट में दिखाऊंगा। जो आपकी यहाँ पे टोटल फीस लगने वाली है वो यहाँ पे पूरी ब्रोचर में दी हुई है। एडमिशन फीस 4000, ये पूरा सेपरेट आपके सामने दिया हुआ है। कॉशन मनी लगती है 9000 लेकिन वो रिफंडेबल होती है। तो आप इसको पूरा देखोगे तो टोटल फर्स्ट ईयर में आपको कितना देना है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको टोटल फर्स्ट ईयर में 1,51,500 रुपए देना है। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो 1,26,500 रुपए देना है। फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर आपको कितना देना है? 1,36,500 रुपए देना है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1,11,500 रुपए देना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम फॉर अदर सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर वाइज फीस है ये, आप यह याद रखिएगा। ईयर वाइज फीस नहीं है ये, सेमेस्टर वाइज फीस है। मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 1,36,000, 1,72,000 रुपए पर ईयर की फीस आपको पड़ेगी यहाँ पे आरजीआई पीटी अमेठी में। टोटल मिला के हॉस्टल वॉस्टल सब मिला के आपका देखो, हॉस्टल सीट रेंट, मेडिकल फीस, एकेडमिक एक्टिविटीज, हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट फीस, स्टूडेंट अमेनिटीज फीस, ये सब मिला के तब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इतना पड़ने वाला है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में लिखा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एप्लीकेशन के लिए आपको कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे अप्लाई करना है। रिफंड पॉलिसी, इफ एनीवन वांट्स रिफंड तो आप मेरी टीम से रीच आउट करके रिफंड पॉलिसी ले सकते हो। अब मैं आपको ब्रोचर में लेके चल रहा हूँ, इनका प्लेसमेंट स्टेट्स दिखाता हूँ आपको कि कितना प्लेसमेंट स्टेट्स रहा। ये 2025 का अपडेटेड है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी तो वो 2024 के बेस पे बनाई थी। उसमें क्या था, पेट्रोलियम ब्रांचेस को जो है उनको अच्छा खासा हाईएस्ट पैकेज मिला था। अभी भी यहाँ पे देखो पी है ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग,
हाईएस्ट पैकेज 25 एलपीए का ऑफर हुआ है। वही यहाँ पे सीएससी है, जो ये सीएससी, इसको हाईएस्ट पैकेज 23.5 एलपीए का ऑफर हुआ है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज भी 8.5 एलपीए का है, सीएससी का एवरेज पैकेज भी 7.38 एलपीए का है। दैट मीन्स ये नहीं है कि जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है वो सीएससी से अच्छी ब्रांच है, नो, लेकिन ये कॉलेज बेसिकली पेट्रोलियम के बेस पे ही बना था। तो जो यहाँ पे टॉप कंपनीज हैं पेट्रोलियम के फील्ड में काम करने वाली, वो यहाँ पे विजिट करती हैं, आरजीआई पीटी अमेठी में विजिट करती हैं, क्योंकि इसका बेस इसी बेसिस पे बना था कि ये पेट्रोलियम कॉलेज है। इसलिए यहाँ पे पेट्रोलियम अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पे पैकेज अच्छा मिलेगा। बट जब आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल स्कोप आ रहा है सीएससी का, जो सीएससी या सीएससी के अलाइड ब्रांचेस हैं उनका। तो इस साल देखो सीएससी का भी पैकेज बढ़ गया है, 23.5 एलपीए हो गया है हाईएस्ट पैकेज, पिछली साल इससे कम था। जो इनके रिक्रूटर्स कंपनी है, 7 पीएसयूज ने विजिट करा था, तो 22.6% स्टूडेंट्स पीएसयू में प्लेस हुए। 24 प्राइवेट कंपनीज आई थी, तो 77.4% प्राइवेट कंपनीज में बच्चे गए थे। जो इनकी रिक्रूटर कंपनीज हैं नीचे आपके सामने लिखी हुई है, ये रिक्रूटर्स ऑफ आरजीआई पीटी, ओएनजीसी आती है, इंडियन ऑयल आती है, एचपी, आईओएजी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस तरीके की जो पेट्रोलियम सेक्टर में काम करने वाली एक जो अपनी वैल्यू रखती है, जियो, बीपी, मतलब इंडिया की टॉप कंपनीज और टॉप जो पीएसयूज हैं वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ओएनजीसी क्या है, पीएसयू ही तो है, इसलिए यहाँ पे पेट्रोलियम सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। टीसीएस भी आ रही है सीएससी वगैरह के लिए, तो आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन बना सकते हो अगर आपको आरजीआई पीटी अमेठी से बीटेक करना है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। इसमें पूरा फ्लो चार्ट दिया है, ये ब्रोचर है, आप इस ब्रोचर को चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो आराम से, इनकी साइट पे ही दिया हुआ है। अब मैं आपको फ्लो चार्ट समझाऊंगा काउंसलिंग का, तो आप लोग इस फ्लो चार्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड होगा वो राउंड फर्स्ट होगा, तो उसके लिए आपको जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए। अगर आप जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड हो तो आप यस हो, यहाँ पे आ सकते हो। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर राउंड 1 एडमिशन प्रोसेस। मान लो आपने राउंड 1 के एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे समझाता हूं मैं। आप जब राउंड 1 के एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दोगे, तो अप्लाई करने के बाद आपके साथ में एक कंडीशन होगी, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 16 जून 2025 को आएगा। 15 जून तो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो 16 जून को फर्स्ट सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको सीट ऑफर हुई तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, नहीं, इफ सीट ऑफर्ड तो आपने पे ब्लॉकिंग अमाउंट बाई 19 जून 25। अब ब्लॉकिंग अमाउंट कितना रहेगा, 30,000 रुपीज रहेगा ब्लॉकिंग अमाउंट, जिसको मतलब बाकी जगह पे सीट एक्सेप्टेंस फीस बोलते हैं, उसको ये लोग बोल रहे हैं ब्लॉकिंग अमाउंट। तो 30,000 रुपए आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी है। अगर आपको सीट नहीं ऑफर हुई तो वेट लिस्टेड फॉर सेकेंड अलॉटमेंट। सेकेंड अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं अभी मैं, सेकेंड राउंड की बात नहीं कर रहा हूं। सेकेंड राउंड और सेकेंड अलॉटमेंट चीज अलग है। फर्स्ट राउंड में ही सेकेंड अलॉटमेंट आएगा। फर्स्ट अलॉटमेंट आया, उसमें आपको सीट मिल गई, आप पे ब्लॉकिंग अमाउंट कीजिए। ब्लॉकिंग अमाउंट अगर आपने पे नहीं किया तब क्या होगा, इफ नॉट पेड सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी, वो ऑटो अपग्रेडेशन में चली जाएगी अगेंस्ट वैकेंट सीट, जो वेट लिस्टेड फॉर सेकेंड अलॉटमेंट ना उसमें किसी बच्चे को मिल जाएगी। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको क्या करना है, एक मिनट दिखाता हूं अभी आपको। ये अगर आपने पेमेंट कर दिया ब्लॉकिंग अमाउंट, तब आपको क्या करना है, पे रिमेनिंग या फुल फीस बाई 25 जून 2025। और अगर ये फुल फीस भी पेमेंट कर दिया आपने तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है, आप आराम से एक प्रोविजनल एडमिटेड लेटर डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आपने ब्लॉकिंग अमाउंट नहीं पे किया तो आपकी ये तो सीट कैंसिल हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ये जो वैकेंट सीट है, ये वैकेंट सीट चली जाएगी यहाँ पे ऑटो अपग्रेडेशन के लिए, जो कि सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी बच्चे की, उसको ये सीट मिल जाएगी। सेकेंड राउंड की अभी नहीं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग। सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, उसमें बच्चे को मिल गई अगर सीट, तो फिर से आपको वही काम करना है, आपको ब्लॉकिंग अमाउंट पे करना है। ब्लॉकिंग अमाउंट पे करने के बाद फुल फीस पेमेंट कीजिए और प्रोविजनल अपना डाउनलोड कर लीजिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अब बात आती है सेकेंड राउंड की। जब आप सेकेंड राउंड में पहुंच जाओगे तब क्या करना है, देखो सेकेंड राउंड का फ्लो चार्ट ऊपर से दिखाता हूं आपको।
ये है राउंड 2, सेकेंड राउंड। अगर राउंड 1 के बाद सीट खाली बचती हैं तो आएगा अब सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में क्या होगा, एप्लीकेशन विंडो ओपन फ्रॉम 27 जून टू 13 जुलाई। 27 जून से 13 जुलाई के बीच में एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा सेकेंड राउंड के लिए। अप्लाई ऑनलाइन फॉर राउंड 2 ऑफ एडमिशन प्रोसेस। अब आपको राउंड 2 के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद फर्स्ट सीट अलॉटमेंट, सेम वही फर्स्ट सीट अलॉटमेंट फॉर राउंड 2, ये कब आएगा, 14 जुलाई को आएगा। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 14 जुलाई क्यों आएगा, क्योंकि उसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया है ना, ये 13 जुलाई तक। तो 14 जुलाई को फर्स्ट सीट अलॉटमेंट आ जाएगा राउंड 2 का। उसके बाद सेम फिर अगर आपको सीट मिलती है तो आपको ब्लॉकिंग अमाउंट पे करना है। अगर आप ब्लॉकिंग अमाउंट नहीं पे करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। वो सीट क्या है, वैकेंट हो जाएगी अदर कैंडिडेट के लिए। जो सेकेंड अलॉटमेंट आएगा ऑटोमेटिकली, एक ही राउंड में 2 अलॉटमेंट आ रहे हैं, उसमें ऑटो अपग्रेड होकर सेकेंड अलॉटमेंट मतलब अदर बच्चे को सीट मिल जाएगी। वो जैसे ही सेकेंड अलॉटमेंट में आपको सीट मिलेगी तो ये सेकेंड अलॉटमेंट कब आएगा, 20 जून को आएगा। फर्स्ट अलॉटमेंट 17 जुलाई को आ रहा है और सेकेंड सीट अलॉटमेंट ये 20 जून गलत लिखा है, ये 20 जुलाई होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब जुलाई में चल रहे हैं तो जून में कहाँ से चले जाएंगे। ये 20 जुलाई को आएगा सेकेंड सीट अलॉटमेंट। तो आप भी पे ब्लॉकिंग फीस अपना पेमेंट करो 30,000 रुपए। जैसे ये पे कर दोगे उसके बाद आपको रिमेनिंग फीस पेमेंट करनी है। जैसे आप रिमेनिंग फीस पेमेंट कर दोगे आपके लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। अगर राउंड 2 के बाद भी कुछ सीट बचती हैं तो वो राउंड 3 में कंडक्ट करी जाएंगी। राउंड 3 कब होगा इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्लियरली इन्होंने ये बोला है, देखो यहाँ पे, द डेट ऑफ राउंड 3 विल बी अनाउंस्ड लेटर, बाद में आपको बताया जाएगा। अगर आप राउंड 3 तक आपको क्या करना है, अगर आप जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड नहीं हो तो भी आप राउंड 3 में एलिजिबल हो जाओगे। जेई एडवांस्ड नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, बट आप जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल थे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल थे आप। दोनों में अंतर समझ रहे हो कि आप एलिजिबल थे जेई एडवांस के लिए, लेकिन जेई एडवांस दिया आपने और आप जेई एडवांस में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप आरजीआई पीटी अमेठी के लिए एलिजिबल हो, लेकिन राउंड 3 में एलिजिबल हो। राउंड 1 और राउंड 2 तक उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी जो बच्चे जेई एडवांस्ड क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा इनका काउंसलिंग प्रोसेस। एक ही राउंड में 2 अलॉटमेंट आएंगे, एक राउंड होगा लेकिन यहाँ पे 2 अलॉटमेंट आएंगे। रीजन उसका क्या है, जो बच्चा सीट ब्लॉकिंग अमाउंट नहीं पे करेगा 30,000 रुपीज, उसकी सीट कैंसिल होकर अदर बच्चे को अलॉट हो जाएगी। तो वो आप मतलब मेरा ये बताने का कि अगर आपने किसी राउंड में पार्टिसिपेट किया है और आपको फर्स्ट अलॉटमेंट में सीट नहीं मिलती है तो आपको सेकेंड अलॉटमेंट में भी चेक करना है कि आपको सीट मिल रही है क्या। नहीं पता चले आप सोचो कि मुझे तो सीट मिली नहीं फर्स्ट अलॉटमेंट में, मैं अब किस लिए चेक करूं, मुझे सीट नहीं मिलेगी। नहीं, आपको चेक करना है कि आपको सीट मिल, कहीं सेकेंड अलॉटमेंट में तो सीट नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इनका काउंसलिंग प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दी, सीट मैट्रिक्स बता दिया, हर एक चीज आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी। पेड काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही सस्ते में पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर लेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।